हेलो मॉमीज़ एंड डैडीज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने जा रही है जो हमारे शैतान बच्चे होते हैं, जब हम इनके साथ कोई ट्रैवल या कोई जर्नी प्लान करते हैं तो हमें किन एसेंशियल्स की ज़रूरत है, जिसे हमें इन छोटे बच्चों के साथ साथ हमें उसे भी कैरी करके चलना है, ताकि हमें किसी भी तरीके की ट्रैवलिंग में कोई परेशानी नहीं हो। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं सबसे बेसिक एसेंशियल से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके बिना तो आप कोई भी ट्रैवलिंग, आप किसी के बारे में सोच भी नहीं सकते, जिसे कहते हैं फीडिंग एसेंशियल। फीडिंग एसेंशियल एक ऐसा चीज़ है जिसके मतलब जब बच्चे को भूख कभी भी लग सकती है, मे बी आप जस्ट घर से बाहर निकले हो, मे बी आफ्टर 1 आवर, या मे बी किसी भी टाइम आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि बच्चे को कब भूख लग जाए। बच्चा चाहे आपका किसी भी एज में है। अगर बच्चा सिर्फ फीडिंग पे है, अगर 6 मंथ्स से वो छोटा है और जस्ट वो ब्रेस्ट फीड पे है, तो अकॉर्डिंगली आपको उस तरीके से मैनेज करना पड़ेगा। बट अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि अब तक जो मैं चीज़ें फॉलो करती आई हूँ। जब मेरी बेटी थोड़ी छोटी थी, जस्ट क्योंकि अब जितना पीरियड इसका निकला है 14 मंथ्स की हो गई है, तो इतने दिनों के बीच में एक कोरोना पीरियड चल रहा था, तो बहुत ज़्यादा हमारी आउटिंग नहीं हुई है। बट इन दीज डेज़ जो है, हम लोग वृंदावन गए, मथुरा गए, तो 3-4 दिन का प्लान हम वहाँ करके आए थे। प्लस हमारा दिल्ली टू जयपुर, क्योंकि मेरी इन लॉज फैमिली जयपुर में रहती है और मेरे पेरेंट्स की जो फैमिली है वो दिल्ली में रहती है, तो ज़्यादा हमारा ये जर्नी होता है। तो इन चीज़ों इस इतने ड्यूरेशन में जो मैंने चीज़ें फॉलो करी है, तो मैं आप लोगों से वही शेयर करूँ। तो जब मेरी बेटी बॉटल फीड के ऊपर थी, तो मैं जो कैरी करती थी, मैं उसका फार्मूला मिल्क जो पाउडर होता था उसे साथ में कैरी करती थी, प्लस 2 या 3 बॉटल्स अपने साथ में कैरी करके चलती थी, जो कि पहले से स्टेरलाइज्ड रहते थे। तो फार्मूला मिल्क हो गया, स्टेरलाइज्ड बॉटल हो गया, प्लस हॉट वाटर, क्योंकि आप फार्मूला मिल्क को हॉट वाटर के साथ ही आप उसको घोलते हैं, तो आपके पास हॉट वाटर होना चाहिए। उसके अलावा अगर बच्चा आपका पॉरेज खाता है, जैसे कि अभी कोई, जैसे मैं उसको खिचड़ी दे देती हूँ या कुछ ऐसी मैस की हुई चीज़ देती हूँ, तो वो मेरे टिफ़िन में उसके लिए मैं लेके चलती हूँ। तो अगर मैं ये कैरी करके चल रही हूँ, तो प्लस मुझे अगर उसको खिलाना है, तो मुझे अपने साथ कटोरी, स्पून हो गया, वो साथ में मुझे कैरी करना पड़ता है। इसके अलावा मेरी बेटी ग्लास से पानी पीती है, तो मुझे छोटा सा ग्लास उसके साथ कैरी करके चलना होता है। अगर आपका बच्चा बॉटल या कोई सिपर से पानी लेता है, तो आपको साथ में वो भी रखना होगा। खाना खिला रहे हैं तो ऑब्वियसली हमें बिप की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये बिप मैं साथ में रखती हूँ। तो ये चीज़ें हो गई। इसके अलावा अगर बच्चा बहुत लाइट हंगर फील कर रहा है, तो उसके लिए मैं कोई फ्रूट साथ में ले लेती हूँ, या फिर जैसे मेरी बेटी बिस्किट लेती है, तो बिस्किट जब उस बच्चे को बहुत तेज़ भूख नहीं, बट कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चा बहुत ज़्यादा हंगर फील नहीं कर रहा होता है, तो उस टाइम पे हम बच्चे को बिस्किट दे सकते हैं। तो नेक्स्ट आते हैं हम डायपर एसेंशियल के ऊपर। अब हमें डायपर को कैरी करने की ज़रूरत है, तो आप डिपेंड करता है कि आपके बच्चे का पर डे का डायपर यूटिलाइजेशन कितना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका बच्चा पर डे उसका 5 या 7 डायपर अगर वो यूज़ कर रहा है, तो आपने यही कोशिश करना है कि 2 या 4 डायपर ही एक्स्ट्रा साथ में लेके चलो। बहुत ज़्यादा डायपर लगेज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जहाँ कहीं भी जा रहे हैं, आप वहाँ भी डायपर परचेज़ कर सकते हो। तो इट डिपेंड्स कि आप कितने दिन का कितने समय का आपका जर्नी है, कितने समय का आपका ट्रैवलिंग है, आप उसी हिसाब से डायपर को कैरी करके चले। बहुत ज़्यादा डायपर लगेज करने की ज़रूरत नहीं है। तो डायपर हो गया। डायपर अगर आपने कैरी करना है, देन उसके बाद वाइप्स हो गया, ताकि आप डायपर एरिया को वाइप से क्लीन कर सको। आप जिधर भी जा रहे हैं, जिस भी जगह पे आप प्लान कर रहे हैं, तो कई बार क्या होता है कि हम फॉर एग्ज़ाम्पल हम 1 डे ही का जर्नी प्लान कर रहे हैं, तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ रही है कि हम एक दिन में, हमें बच्चे को नहलाने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर बच्चा छोटा है तो उसे नहाने की ज़रूरत नहीं होती है। तो उस टाइम पर हम उसे वाइप से क्लीन कर सकते हैं, उसके हैंड को क्लीन कर सकते हैं, उसके लेग्स को क्लीन कर सकते हैं, या उसके हम बॉडी को वाइप्स कर सकते हैं। इसके अलावा, वाइप्स के अलावा हम जो हमारा डायपर क्लॉथ होता है, डायपर क्लॉथ हमें अपने साथ कैरी करके चलने की ज़रूरत होगी, क्योंकि अगर हम कहीं भी डायपर चेंज कर रहे हैं बच्चे का, ट्रेन में हो गया या किसी भी ऐसी जगह पर हो गया, तो हम डायपर क्लॉथ के ऊपर बच्चे का डायपर चेंज कर सकते हैं। डायपर रैश क्रीम आपने अपने साथ रखना होगा। डायपर रैश क्रीम की बहुत ज़रूरत होती है अगर आप डायपर बच्चे को पहनाते हैं तो।
इसके अलावा डायपर को थ्रो करने के लिए आपके पास डिस्पोजेबल प्लास्टिक होना चाहिए ताकि आप डायपर को थ्रो कर सकें। डायपर के एसेंशियल में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, जो कि हम सभी भूल जाते हैं, हैंड सैनिटाइज़र। अगर आपके पास कहीं पे पानी अवेलेबल नहीं है या आप किसी ऐसी जगह पर हो जहाँ पे आप हैंड वॉश नहीं कर सकते हो, तो एटलीस्ट आप हैंड सैनिटाइज़र के यूज़ से अपने हैंड को क्लीन कर सकते हैं। तो डायपर एसेंशियल में बस इतना ही, मैं इन चीज़ों को फॉलो करती हूँ। तो नेक्स्ट आते हैं मेडिकल एसेंशियल के ऊपर। मेडिकल एसेंशियल भी उतना ही ज़रूरी है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है थर्मामीटर। कई बार क्या होता है, हम किसी ऐसी जगह पर टूर ट्रैवल प्लान करते हैं जहाँ बच्चे को वेदर वहाँ का सूट नहीं करता है और वो बहुत जल्दी बीमार पड़ जाता है या वो फीवरिश फील करता है। तो एटलीस्ट आपके पास थर्मामीटर होगा तो आप ऑन द स्पॉट पता लगा सकते हो कि बच्चे को फीवर है या नहीं है। नेक्स्ट, आप जो भी जिस भी बच्चे के डॉक्टर को आप शुरू से आप बच्चे के लिए आप उससे कंसल्ट करते हैं, तो आप ये मेक श्योर रहिए कि आप जहाँ भी ट्रैवलिंग का प्लान करें तो आप एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करके उनसे कांटेक्ट कर लें कि हम पर्टिकुलर जगह पर हम इतने दिन का ट्रैवलिंग प्लान कर रहे हैं, तो ताकि आपको इन बिटवीन कोई भी इशू आए तो आप कभी भी अपने डॉक्टर को कॉल कर सकते हैं, ताकि डॉक्टर आपको कभी भी आंसर करें। इसके अलावा नेक्स्ट, बच्चे की जो भी इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है वो आप अपने साथ रखें। अगर बच्चे को मच्छर से कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने डॉक्टर से बात करके अपने साथ ओडोमॉस कैरी करके चलें। और नेक्स्ट, बच्चे का कई बार बच्चे को 1 साल तक डॉक्टर विटामिन D3 बोलते हैं, आयरन की दवाई बोलते हैं, तो ये चीज़ें अपने साथ बिल्कुल ले जाना ना भूलें। क्रोसिन बिल्कुल अपने साथ रखें, क्योंकि अगर बच्चे को फीवर है तो क्रोसिन की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें आप कैरी करके चले। मेडिकल एसेंशियल में एक चीज़ और, जो भी बच्चे के डॉक्टर हैं जिनसे भी आप कंसल्ट करते हैं बच्चे के लिए, उनसे एक बार फाइनली ज़रूर बात कर लें कि अगर आप किसी ऐसी जगह पर बच्चे को लेके ट्रैवलिंग प्लान कर रहे हैं तो ऐसा कोई भी इशू आए बच्चे को, तो आपको डॉक्टर इमरजेंसी कोई भी ऐसी मेडिसिन होंगी तो वो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर देंगे। अब आते हैं क्लोथिंग एसेंशियल के ऊपर। क्लोथिंग एसेंशियल डिपेंड्स ऑन वेदर, किस वेदर में आप जर्नी प्लान कर रहे हैं। ठंड में आपके क्लोथिंग एसेंशियल डिफरेंट होते हैं, विंटर में अलग होते हैं। अगर आप किसी विंटर में आप ट्रैवलिंग प्लान कर रहे हैं तो मेक श्योर कि बच्चे की टोपी आप एक्स्ट्रा ज़रूर साथ में रखें, बच्चे के सॉक्स साथ में ज़रूर रखें। और अगर आप शॉर्ट ड्यूरेशन अगर आप कोई ऐसा प्लान कर रहे हैं तो एक चीज़ ज़रूर ध्यान में रखें कि बच्चे का 2 पेयर ऑफ ड्रेसेस ज़रूर आपके साथ में हो, क्योंकि बच्चे कपड़े ख़राब कर देते हैं मे बी खाना खाने के टाइम, या बच्चे मे बी सुसु पॉटी कर देते हैं जिसकी वजह से उनके कपड़े ख़राब हो जाते हैं। तो कपड़ों का बिल्कुल आपने ध्यान रखना है। विंटर में आप ट्रैवलिंग प्लान कर रहे हो तो ब्लैंकेट का बिल्कुल ध्यान रखना आपने कि ब्लैंकेट आप अपने साथ कैरी करके चलें। जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है, बाकी चेकलिस्ट आप गूगल पर भी देख सकते हैं, काफ़ी ऐसी चेकलिस्ट होती हैं, बट वो चीज़ें जो होती हैं वो एवरी एज ऑफ चाइल्ड के लिए होती है। आपका बच्चा किस एज में आता है उस हिसाब से आप अपने चेकलिस्ट को आप टिक मार्क करके उस हिसाब से फॉलो कर सकते हैं। तो मैं जो चीज़ें फॉलो करती थी वो मैंने आप लोगों से शेयर किया है। अगर आप बाथिंग एसेंशियल की तरफ जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये मेक श्योर करना होगा अपने आप को कि आप कितने दिन का जर्नी प्लान कर रहे हैं, क्योंकि बच्चा अगर 1 साल तक का है, 1.5 साल तक का है, तो आप बच्चे को वाइप से भी क्लीन कर सकते हैं। ज़रूरत नहीं है उसके बाथिंग का सारा एसेंशियल आपको अपने साथ, या जो भी टब वगैरह वो सारा चीज़ कैरी करने की साथ में ज़रूरत नहीं है। तो इसके अलावा गाइज़ मैं आप लोगों से यही बताना चाहूँगी, जब भी आप जर्नी प्लान करें तो अपनी पैकिंग आप भूल जाएं, लेकिन बच्चों की ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये बिल्कुल भी ले जाना ना भूलें, क्योंकि ट्रैवलिंग में बहुत दिक्कत आती है। नहीं तो सबसे इम्पॉर्टेंट यही चीज़ें होती हैं जो मैं फॉलो करती हूँ, तो मैंने आप लोगों से ये सारी चीज़ें शेयर की। मे बी इट विल बी हेल्पफुल टू यू। तो अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा हो, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, तो उसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय बाय।